सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल SKR क्लासेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SKR क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक का नाम है एज यानी कि आयु। इससे रिलेटेड हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखना। आज हम आपको जो क्वेश्चन बताएंगे वैसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना, आपको समझ में आएगा ही आएगा। अगर वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब लास्ट तक चलते हैं हम तो वीडियो जो है अच्छे से समझ में आता है कि हमें कैसे सवाल लगाना है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। आज पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु कितनी है? बच्चे की आयु कितनी है पूछ रहा है। तो हमें सही से क्वेश्चन जो है सही से पढ़ना है और समझना है। 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, यानी कि 5 साल पहले जो है हस्बैंड प्लस वाइफ पति और पत्नी की आयु कितनी थी? 23। कितनी थी? 23 वर्ष थी। कितने वर्ष पहले थी? 5 वर्ष पहले। तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 5 साल, क्योंकि 5 साल पहले जो है उनकी औसत आयु 23 थी, तो 5 हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और क्या ये पति और पत्नी कितने हैं? 2 लोग हैं। ये पति और पत्नी कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे ना। तो इसको क्या करेंगे, 2 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे 35 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? जब 23 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23 में जब 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 28। और जब इसकी 2 से गुणा कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? 56। 56 वर्ष हमारा निकल के आ जाएगा हस्बैंड और वाइफ की जो है आयु। अब क्या कह रहा है, आज पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। आज क्या है, पति हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस हस्बैंड वाइफ हो गया और प्लस बच्चे की आयु, यानी प्लस बी लिख लेते हैं, मतलब बेबी। बच्चे की आयु कितनी है? 20 साल है। कितनी है? 20 साल। 20 साल है तो हमें क्या कराएंगे, 20 से गुणा करा देंगे। किसकी? 3 से। अब सोच रहे होगे 3 से क्यों गुणा करा रहे हैं? 3 से इसलिए गुणा करा रहे हैं क्योंकि इसमें 3 की औसत आयु है, हस्बैंड वाइफ और उनके बेटे की। ये कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए, तो 3 से गुणा करा देंगे। इसमें लिखा हुआ है पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कि इन तीनों लोगों की आयु कितनी है? 20 वर्ष है। तो 20 से 3 की गुणा कराएंगे, कितना हो गया? 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 60 से पूछ किसकी आयु रहा है? बच्चे की आयु पूछ रहा है। जब बच्चे की आयु पूछ रहा है, बच्चे की आयु पूछ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हस्बैंड वाइफ की दे रखी है 56 है, और 60 इन तीनों की है। 60 इन तीनों की है, तो 60 में से क्या करेंगे, 56 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब 56 माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 4 वर्ष। कितना? 4 वर्ष। 4 वर्ष किसकी आयु है? बच्चे की आयु है। किसकी? बच्चे की आयु। इसी तरह देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चा जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी समान है। शिशु की वर्तमान आयु क्या है? 3 साल पहले जो है 5 सदस्य थे घर में। मान लिया एक घर में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। कितने? 5 सदस्य हैं। यही तो कह रहा है कि 5 सदस्यों का एक परिवार है कि औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष। कितनी? 17 वर्ष है। जैसे कि वो लगाया था पहले वाला, वैसा ही सेम ये भी लगेगा। आपको बस समझना है, 17 वर्ष है। और कितने साल पहले बता रहा है? 3 साल पहले। कितने साल पहले? 3 साल पहले बता रहा है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 3। और टोटल सदस्य कितने हैं? 5 हमें दे रखे हैं, 5 सदस्य। तो हम गुणा कराएंगे कितने से? 5 से गुणा कराएंगे। 5 से गुणा कराएंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 17 + 3 कितना होता है? 20 होता है। 20 पंजे कितना होता है? 100। कितना होता है? 100।
100 निकल के आ गया, 100 निकल के आई है। कितने सदस्यों की? 5 सदस्यों की जो है औसत आयु आयु जो है निकल के आई है। अब क्या कह रहा है? एक बच्चा जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी समान है। जो आयु जो दे रखी है 17 वर्ष, ये आज भी समान है कह रहा है। जबकि एक बच्चा जो है जन्म ले चुका है उस परिवार में, फिर भी औसत आयु जो है कितनी है? 17 वर्ष। कितनी? 17 वर्ष। तो हम लिख लेंगे 5 सदस्य प्लस एक बच्चा इनकी आयु कितनी है? अब भी 17 वर्ष है। 17 वर्ष है। अब ये कितने लोगों की? 5 थे और एक बच्चा हो गया। अब कितने हो गए? 6 हो गए। कितने? 6। जब इनकी हम गुणा कराएंगे तो कितने हो जाएंगे? 642 का 2 हासिल लगा 4, 6 और 4 10, यानी कि 102। अब हमें पूछ किसकी रहा है? शिशु की वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी कि बच्चे की आयु पूछ रहा है। तो हम लिख लेंगे शिशु की आयु बराबर 102 माइनस 100। 102 माइनस 100 बराबर 2 वर्ष। कितनी? 2 वर्ष। यानी कि हमें पता चल गया है कि जो बच्चे की आयु है वो कितनी है? 2 वर्ष है। कितनी? 2 वर्ष है। ये 5 सदस्यों की जब आयु निकाली थी तो कितनी थी? 100 वर्ष थी। और जब एक बच्चा बढ़ गया यानी कि कितने हो गए? 6 हो गए। तो औसत आयु क्या कह रहा है? समान है। औसत आयु आज भी क्या है? समान है। जब समान बता रहा है तो जो 17 वर्ष पहले थी तो 17 वर्ष यहाँ पर भी रख देंगे और गुणा करा देंगे। जितने सदस्य हैं उतने की इसमें गुणा करा देंगे और जो भी होगा उससे उस ऊपर वाली संख्या को माइनस करेंगे और हमारा आ जाएगा आंसर निकल के। ऐसे ही देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पति और पत्नी की औसत आयु। एक पति और पत्नी की औसत आयु जिनकी शादी 7 साल पहले हुई थी। जिनकी शादी जो है वो कितने साल पहले हुई थी? 7 साल पहले हुई थी। उनकी शादी के समय 25 वर्ष थे। उनकी शादी के समय 25 वर्ष थे। अब परिवार की औसत आयु जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा शामिल है जो कि अंतराल के दौरान पैदा हुआ 22 वर्ष है। उसकी आयु कितनी है? जब बच्चा पैदा हुआ है तब उनकी आयु कितनी है? 22 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? बच्चे की वर्तमान आयु बतानी है। तो क्वेश्चन को सही से समझना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए समझ लो क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे? लिखा है एक पति और पत्नी की औसत आयु जिनकी शादी 7 साल पहले हुई थी, यानी कि पहले हस्बैंड प्लस वाइफ की आयु कितनी है? पहले हुई थी उनकी शादी के समय 25 वर्ष थे। कितनी थी? 25 वर्ष। कितने साल पहले? 7 साल पहले। टोटल मेंबर कितने हैं? 2। कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर 2 मेंबर दिए हुए हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसको अब सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 और 7 कितना हो जाता है? 32। 32 दूना जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। कितना? 64 हो जाएगा। अब क्या बता रहा है? अब क्या बता रहा है? जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा शामिल है। जिसमें एक पत्नी और एक बच्चा शामिल है। इसमें अब क्या होगा? एक बच्चा भी शामिल हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ प्लस एक बेबी यानी कि बच्चा शामिल होगा। तब उनकी आयु कितनी है? तब उनकी आयु कितनी हो जाती है? 22 वर्ष हो जाती है। कितनी? 22 वर्ष हो जाती है। 22 वर्ष हो जाती है। अब ये मेंबर कितने हो गए? 3 हो गए। कितने? 3। जब 22 के 3 में गुणा कराएंगे 3 दून 6, 3 दून 6, यानी कि 66 वर्ष हो गए। इन तीनों की आयु कितनी हो गई? 66 वर्ष। अब क्या करेंगे? पूछ किसकी आयु रहा है? बच्चे की वर्तमान आयु क्या है पूछ रहा है। तो बच्चे की वर्तमान आयु यानी कि बेबी की आयु बराबर कितनी? 66 माइनस 64 बराबर कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष। कितनी? 2 वर्ष। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरह हम देखेंगे अगला। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है माता पिता और पुत्र की औसत आयु
42 वर्ष थी। बेटे की शादी हो गई। 1 वर्ष के बाद परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ और शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी? दुल्हन की उम्र पूछ रहे हैं, तो इसमें भी सेम वही करना है, बस यहाँ पर थोड़ा बढ़ा के बताया गया है। देखिए इसको भी करेंगे, इसमें लिखा है माता पिता और पुत्र की औसत आयु, यानी कि 3 की औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष है। माता पिता हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बेबी, यानी कि माता पिता और बच्चे की आयु कितनी है? 42 वर्ष। 42 वर्ष है। 42 वर्ष है। अब क्या कह रहा है? बेटे की शादी हो गई। 1 वर्ष बाद परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ और शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। तो इसमें क्या करेंगे? 42 लिखा है, इसमें क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 6। कितने साल बाद? 6 साल बाद कह रहा है, 6 कर देंगे। और ये है कितने सदस्य? 3 सदस्य। तो 3 से क्या करा देंगे? इसकी गुणा करा देंगे। तो 3 से इसकी गुणा कराएंगे तो हमारा ये जो है कितना हो जाएगा? 42 6 कितना हो गया? 48। 42 6 कितना हो गया? 48 गुणे 3 24 का 4 हासिल लगा 2 3 चौक 12 2 14, यानी कि 144 वर्ष आ गए इनकी आयु। अब किसकी निकालेंगे? अब निकालेंगे 1 वर्ष के बाद परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ, यानी कि 6 वर्ष में इनकी उम्र इतनी थी और 6 में से 1 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 6 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5, यानी कि 1 वर्ष बाद बता रहा है ना, शादी हुई, उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद में जो ये माता पिता थे और उनका पुत्र था, उस पुत्र की क्या हुई? शादी हुई। उसकी हुई शादी और शादी के 1 साल बाद क्या हुआ? उनका भी एक पुत्र हुआ, यानी कि उनका भी एक बेटा हुआ। उनका भी एक बेटा हुआ तो उसकी भी उम्र क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। जब उसकी उम्र जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे ये हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस ये हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस उनका क्या? बेबी। क्या? बेबी। इनकी औसत आयु कितनी है? 36 वर्ष है। कितनी? 36 वर्ष है। 36 वर्ष है। और ये टोटल सदस्य कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने? 5 सदस्य हैं। जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो कितना हो जाए? 5 का 30 का 0 हासिल लगा 3 पंक्तियाँ 15 और 3 18, यानी कि 180। और ये 5 वर्ष ये थी, 5 वर्ष ये इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 95, यानी कि 149। कितने? 149। 149 को इससे क्या कर देंगे? 180 से माइनस कर देंगे। 180 से 149 को माइनस करेंगे। 149 माइनस करेंगे जब इसको तो उम्र क्या निकल आएगी? दुल्हन की उम्र निकल आएगी। लेकिन अभी दुल्हन की उम्र अभी नहीं निकलेगी। अभी जो है उम्र कौन सी निकल आएगी? जो वर्तमान में है, बच्चा उनका हो गया है, उसके बाद में जो उम्र है वो क्या होगी? अभी निकल आएगी। तो हम उस उम्र को निकालेंगे। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 180 से 149 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 149 जब माइनस करेंगे तब आ जाए उनकी उम्र अभी वाली। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 10 में से हो गया 1, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, 31 बचा। 31 बचा। उसके बाद में ये क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? 1 वर्ष के बाद परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ और शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई, यानी कि 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई है। कितने साल बाद? 6 साल। यानी कि उसकी जो उम्र थी मतलब शादी हुई थी वो कितने साल पहले हुई थी? 6 साल पहले हुई थी। उसकी शादी जो है कितने साल पहले हुई? 6 साल पहले हुई थी। तो 31 माइनस कर कितना कर देंगे? 6 कर देंगे। 31 जब माइनस करेंगे 6 हमारा कितना आ जाएगा? 31 से 6 जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि शादी के समय दुल्हन की उम्र जो थी वो कितनी थी? 25 वर्ष थी। कितनी? 25 वर्ष थी।
ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनुपात में। अनुपात में जब कभी भी क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करते हैं, इसमें देखेंगे। अनुपात में ही क्वेश्चन है ये। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 6:1 के अनुपात में है। पिता और पुत्र की, किसकी, पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु कह रहा है। तो हम लिख लेंगे फादर और कौन, उनका बेटा यानी कि बॉय, कितनी 6:1 है। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:1 हो जाएगा। 4 साल बाद क्या होगा, उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि इसमें कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 साल, 4 साल बाद, 4 साल बाद इसलिए नहीं, यहाँ पर बाद होगा, यहाँ पर बाद लिखा होगा 4 साल बाद। और जब ये कह रहा है 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। यानी कि 4 साल के बाद में कौन सा साल आएगा, 5वां साल आएगा। कौन सा साल आएगा, 5वां, यानी कि इंटू 5। और ये क्या बता रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 6:1 के अनुपात में है। 4 साल बाद, यानी कि इससे पहला जो साल रहा है वो कौन सा साल रहा है, तीसरा साल रहा है, यानी तीसरे साल की ये पूछ रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 4 का 18 और 3 कम 3। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 को 20, 5 को 20 अनुपात 5 कम 5। अब क्या करेंगे, इनका देखेंगे डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। इनका डिफरेंस 2 है और 2 के जो साल जो बता रहा है कितना है, वो 4 साल है। कितना, 4 साल है। 2 का है 4 तो जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना, 2, यानी कि 2 निकल के आया। और पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। पुत्र की आयु कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, तो वर्तमान आयु कौन सी थी, ये ऊपर वाली थी वर्तमान आयु। कौन सी ऊपर वाली, कौन क्या थी, वर्तमान आयु थी। तो हम ये 3 से क्या करा देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। और हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। 3 दूनी कितना होता है, 6, यानी कि 6 वर्ष हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या आ गया, निकल के आंसर निकल के आ गया है। ऐसे ही देखेंगे अगला क्वेश्चन, सेम इसी तरीके से। ये है क्वेश्चन, इसको भी देखेंगे। लिखा है पी और क्यू के वर्तमान युग के बीच का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 4 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा। दिख नहीं रहा होगा, इसमें जो है कैमरा सही से काम नहीं कर रहा है। लिखा हुआ है पी और क्यू के वर्तमान युग के बीच का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 4 साल बाद क्यू पी से और नहीं होगा, क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा। पी की वर्तमान आयु क्या है, इसको भी वही सेम इसी तरीके से लगाएंगे। पी और क्यू के वर्तमान युग के बीच का अनुपात क्रमशः कितना है, 3:4 है। ये है पी, ये है क्यू, इनका अनुपात जो है वो है 3:4। तो देखेंगे हम पी और क्यू का अनुपात क्या है, 3:4 है। कितना, 3:4 है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, 4 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा। यानी कि 4 साल जब बीतेंगे तो क्या हो जाएगा, पी जो है क्यू जो है पी से 5 साल बड़ा होगा। पी की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि पी की आयु बतानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। इनका डिफरेंस कितना है, 1, यानी कि 1 साल
एक की वैल्यू कितनी है 5 साल, कितनी है 5 साल। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक की वैल्यू कितनी है 5 साल है, तो पी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, 3 को क्या कराएंगे मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से। जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 वर्ष आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि पी की जो वर्तमान आयु है वो क्या है 15 वर्ष है। यह हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। 4 साल बाद क्या है क्यों पी से 5 साल बड़ा होगा, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने साल का कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है ना, 1 का। और 1 बराबर कितना है 5 है, यानी कि 1 बराबर 5 साल। जब फिर पी की जो है आयु कितनी दे रखी है 3 साल, कितनी दे रखी है 3 वर्ष। तो 3 को क्या कराएंगे मल्टीप्लाई करा देंगे 5 में। जब 3 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे हमारा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 हमारा क्या है आंसर है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि हमारा भी जो है मन लगा रहे वीडियो बनाने में, और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। देखते हैं ये क्वेश्चन, पिता की वर्तमान उम्र में उनके बेटे की उम्र की 3 गुना है। यानी कि क्या लिखा है, पिता की वर्तमान उम्र जो है में उनके बेटे की उम्र का जो है कितने गुना है 3 गुना है। 4 साल बाद पिता और पुत्र की आयु के बीच का अनुपात क्रमशः कितना हो जाएगा 13:5 हो जाता है। पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। इसमें कैमरा नहीं चल रहा है सही से, देखिएगा इसको सही से पढ़िएगा। पिता की वर्तमान उम्र जो है उनके बेटे की उम्र की कितनी है 3 गुना है, कितनी गुना है 3 गुना है। तो हमें लिख लेना है, यानी कि जब पुत्र की आयु कितनी होगी 1 होगी, तो जो है उनके पिता की उम्र कितनी होगी 3 होगी, कितनी 3 होगी, यानी कि 1:3 होगी। उसमें कह रहा है 4 साल बाद पिता और पुत्र की आयु के बीच का अनुपात जो है वो 13:5 हो जाता है। तो इसको क्या करा देंगे 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इनको क्या कराएंगे 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इनको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और ये क्या लिखा है बाद में पिता और पुत्र की आयु के बीच का अनुपात कितना हो जाता है 4 साल बाद कितना हो जाता है 13:5 हो जाता है, यानी 13 अनुपात कितना हो जाता है 5 हो जाता है, 13:5 हो जाता है। जब हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले में क्या लिखा था 4, इसको सॉल्व करेंगे 4 कम 4 होगा और 4 12, कितना 12 हो जाएगा। यानी कि ये जो इसके पिता की उम्र लिखी है, तो पिता की उम्र ये कितनी निकल के आएगा 12 अनुपात बच्चे की उम्र कितनी आ गई उसके 4। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, हम डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ रहा है 1 का आ रहा है, कितना का 1 का, 1 बराबर कितना है 4 वर्ष है। और पूछ किसकी रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। वर्तमान आयु कौन सी थी ऊपर वाली, यानी कि ये वाली क्या थी वर्तमान आयु थी दोनों की। और पूछ किसकी रहा है पिता की पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है ये पूछ रहा है। तो 12 गुणे कितना 4, 1 बराबर 4 है, तो 4 यहाँ पर अगर 2 लिखा होता तो 2 से क्या करते 4 को काट देते, आता है जो 2 तो उससे गुणा कराते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 बराबर 4 है, 1 से तो 4 जाएगा नहीं, तो 4 से ही डायरेक्ट गुणा कराएंगे। तो 12 कितना होता है 48, कितना हो जाएगा 48, यानी कि 48 वर्ष क्या है उसकी उम्र है, वर्तमान उम्र कितनी है 48 वर्ष है। ये हमारा क्या है अगला आंसर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।